Welcome to my YouTube channel Iron Study. Today I am going to explain you a very interesting topic that is hydroelectric power plant and its working. तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है और कैसे वो वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ज़रूरत क्या है। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो घर में हम बिजली जलाते हैं ना, तो वो कहाँ से आता है? ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी हमको हमारे घर में आता है। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय यूट्यूब चैनल आयरन स्टडी, यहाँ पर सर्च करना है एंड सब्सक्राइब दिस एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, ऑलरेडी मैं बहुत सारा क्लास ले लिया हूँ, आप देख सकते हैं, मैं लिंक में दे दूँगा। ठीक है, तो देखिए, पहले देखिए व्हाट इज ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब क्या है? हम हाइड्रो मतलब क्या है? वाटर। तो वाटर को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पहले देखिए कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होता है पावर प्लांट में, और भी देखेंगे आगे कौन सा कंपोनेंट है, कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो ये सब आगे पढ़ेंगे। देखिए पहले कौन सा एनर्जी कन्वर्सन होके फाइनली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले ये डायग्राम देखिए, देखो डिफरेंट एनर्जी इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए पहले कौन सा एनर्जी, एक्चुअली बेसिकली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वर्किंग पहले देखो। एक्चुअली ये क्या है? ये एक डैम है। ठीक है, रिजर्वर डैम। तो यहाँ पर क्या होता है? वाटर को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, विथ सर्टन हाइट। तो उसके बाद ये जो वाटर को थ्रू ओपनिंग और एक गेट के माध्यम से हम वाटर को फ्लो करते हैं। ठीक है, तो फ्लो करके कहाँ पर जाता है? ये स्ट्राइक करता है कहाँ पर? एक टर्बाइन होता है, टर्बाइन। उसके बाद टर्बाइन रोटेट करते हैं, वो कनेक्ट कहाँ पर होता है? एक जनरेटर को, उसके जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट करते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर स्टोर करते हैं? ट्रांसफार्मर पर। उसके बाद हमारा ज़रूरत के अनुसार हम इलेक्ट्रिसिटी ये ट्रांसमिशन लाइन में सप्लाई होता है। ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है पावर प्लांट का। तो देखिए, तो कौन सा एनर्जी हमारा कन्वर्सन होता है। ठीक है, तो पहले देखिए फर्स्ट, इफ़ यू स्टोर वाटर विथ सर्टन हाइट देन देयर इज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसका स्टोर वाटर इन ए डैम, क्योंकि डैम सर्टन हाइट में होता है ना, तो हाइट का चीज़ आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले कौन सा एनर्जी आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद गेट ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाटर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो जो वाटर फ्लो करेगा ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू देन काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा टाइप का एनर्जी कौन सा मिला? पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जब वाटर फ्लो करके गया, ठीक है, यहाँ पर एक टर्बाइन है ना, टर्बाइन यहाँ पर जोर से हाई प्रेशर से स्ट्राइक करके वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर किस में? टर्बाइन में। उसके बाद टर्बाइन रोटेट करेगा। मैं आगे समझाऊंगा क्या टर्बाइन है, क्या ट्रांसफार्मर है, सब डिटेल में पढ़ूंगा। ठीक है, तो देखिए जब टर्बाइन रोटेट किया, टर्बाइन को एक शाफ्ट करंट होगा किसके जरिए? जनरेटर को। तो अभी देखो टर्बाइन तक कौन सा एनर्जी कन्वर्ट हुआ है? काइनेटिक से मैकेनिकल एनर्जी। पहले देखो डैम से जब वाटर फ्लो करना शुरू हो गया, वहाँ से पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी, देन जब वाटर स्ट्राइक करा टर्बाइन के ऊपर, वहाँ से क्या हुआ? काइनेटिक से मैकेनिकल एनर्जी। देन देखिए जब टर्बाइन रोटेट किया, जब उसके बाद शाफ्ट उसका रोटेट कर दिया, उसके शाफ्ट करंट होगा। तो उसके बाद कौन सा एनर्जी से कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्सन। तो इसी तरह हमारा एनर्जी कन्वर्सन होता है और फाइनली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डिटेल में लिखा हूँ। पहले पोटेंशियल एनर्जी हम पाते हैं जब रिजर्वर में वाटर स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद ये एनर्जी कन्वर्सन किस में होता है? काइनेटिक एनर्जी से, देन उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी से, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फाइनली हम पाते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या है? तो डिफरेंट कंपोनेंट्स, कौन सा बेसिकली कंपोनेंट एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं बोलूँगा तो कौन सा कंपोनेंट है? एक टर्बाइन होता है बेसिकली। ठीक है, पहले एक डैम चाहिए क्योंकि वाटर को स्टोर करना है सर्टन हाइट में। उसके बाद एक टर्बाइन, उसके बाद एक जनरेटर, बेसिकली मेन कंपोनेंट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा कंपोनेंट है। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर और देन ट्रांसमिशन लाइन, ये बहुत सारी चीज़। देन देखिए यहाँ पर देखो लिखा है
रिजर्वर, देखो बहुत सारा पार्ट, रिजर्वर, देन पेन स्टॉक, देन बेड रॉक, देन भाल, देन ड्राफ्ट ट्यूब, देन टेललेस वाटर, देन टर्बाइन, जनरेटर, देन पावर हाउस, देन ट्रांसमिशन लाइन, देन ट्रांसफार्मर, देन इंसुलेटर, देन ट्रांसमिशन टावर, देन ट्रैक्स पास। ये चलिए बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए हाइड्रोलिक पावर प्लांट। इंडिया में जो भी पावर प्लांट है इसी तरह का सेटअप पहले करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर दिया हूँ, देखिए आप कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के। उसके बाद देखिए वर्किंग, तो वर्किंग में बोल दिया हूँ अभी, ठीक है। देखिए अब वर्किंग में एनिमेशन में थ्रू समझा रहा हूँ। तो देखिए ये एनिमेशन वीडियो है कैसे एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट काम करता है, ठीक है। तो पहले देखिए जहाँ से देखो ये वाला देखो व्हाइट, देखो पहले लिखा है देखो हेड पॉइंट और इनटेक, यहाँ पर एक्चुअली का डैम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सर्टन हाइट में वाटर को स्टोर करना होगा। देखो उसके बाद देखो यारो मार्क, जो व्हाइट यारो मार्क है ना, ये जा रहा है, इसको रनवे बोलते हैं, और पेन स्ट्रोक जहाँ पर वाटर फ्लो करता है, ठीक है। तो देखिए वो फ्लो करके कहाँ गए, यहाँ पर देखिए टर्बाइन होगा, तो यहाँ पर टर्बाइन रोटेट किया है जो व्हाइट में, उसके तो टर्बाइन कहाँ पर किसको रोटेट करेगा, जो जनरेटर शाफ्ट है उसको रोटेट करेगा। उसके बाद जनरेटर जब रोटेट करेगा उसके बाद ये ट्रांसफार्मर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर कहाँ पर स्टोर होगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर में। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ट्रांसफार्मर से हम ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हम घर को इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं, ठीक है। तो ये चलिए एक एनिमेशन डायग्राम है कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल, ठीक है, यहाँ से वाटर पहले फ्लो करेगा, ठीक है, फ्लो करके टर्बाइन पर स्ट्राइक करेगा। उसके बाद टर्बाइन का जो शाफ्ट रोटेट करेगा तो जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगा। उसके बाद तो ट्रांसमिशन लाइन हमारे घर को इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है। तो ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट। देन देखिए डैम क्या है, डैम मतलब क्या है, देखो यहाँ पर पानी है ना बहुत सारा, देखो डैम एक ऑब्स्टेकल, ठीक है, क्योंकि ये वाटर को रेस्ट्रिक्ट करके रखता है, ठीक है। उसके बाद वाटर यहाँ पर स्टोर होता है, देन उसके बाद यहाँ पर हम हाइड्रोलिक पावर प्लांट स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है देखो, डैम इज ए बैरियर दैट कैन रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये बेसिकली हम हाइड्रोलिक पावर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सारे इरिगेशन पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर सबके लिए हम डैम को यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आ गया टर्बाइन, ये एक्चुअली मेन कंपोनेंट है एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट का। टर्बाइन क्या है, बेसिकली ए मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग कॉन्टिन्यूस पावर इन व्हिच ए व्हील और रोटर टाइप के लिए फिटेड विद वेंट्स, ठीक है। तो देखो ये एक्चुअली एक व्हील के जैसे है ना, देखो ये, तो ये एक व्हील जैसे होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जब टर्बाइन यहाँ पर होता है, जब हाई स्पीड से वाटर यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं तो टर्बाइन कॉन्टैक्ट जब करते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली रोटेटिंग एलिमेंट है, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ ए हाइड्रोलिक पावर प्लांट। उसके बाद देखो जनरेटर और टर्बाइन दोनों को ऐसे सेटअप होता है। मैं बोला था ना शाफ्ट, या एक्चुअली शाफ्ट है, ठीक है। टर्बाइन को और जनरेटर को दोनों को एक ही शाफ्ट कनेक्ट करता है। तो जब टर्बाइन का शाफ्ट रोटेट करता है ना, तो ये तो सेम शाफ्ट है ना, तो ये भी शाफ्ट रोटेट करेगा, तो देन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन होता है, ठीक है।
तो जनरली जनरेटर क्या है, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनली मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट करता है, जनरेटर। उसके बाद देखो ये देखो टोटल सेटअप है कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये शाफ्ट एक ही शाफ्ट। देन देखो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर इज ए पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। और इट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। सपोज अब पावर प्लांट से बहुत सारा हाई अमाउंट का वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम हमारे घर को कितना चाहिए 220 वोल्ट। तो इसीलिए जब भी हमको रिक्वायर होगा, हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज चाहिए तो हम ट्रांसफॉर्मर में ही कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये है। देन फाइनली ट्रांसफॉर्मर से जब एनर्जी वोल्टेज सप्लाई हुआ और इलेक्ट्रिसिटी देन कहाँ पर आया, उसका थ्रू ट्रांसमिशन लाइन या तो इलेक्ट्रिकल वायर है ये, उसके बाद हमारे घर को आता है 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल व्यू। देखो एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज अब हाइड्रोलिक पावर प्लांट, बहुत सारा पावर प्लांट है, हाइड्रोलिक है, थर्मल है, देन सोलर है, तो बहुत सारा पावर प्लांट है। लेकिन हाइड्रोलिक पावर प्लांट इज मोर कन्वीनियंट देन अदर। तो पहले देखो कौन सा एडवांटेज है, सप्लाईबिलिटी पावर इज मेंटेन कॉन्सिस्टेंटली, द वाटर कैन बी स्टोर्ड और यूज्ड व्हेन योर डिमांड इज हाई। द डैम, एक बार डैम कर दिया तो बहुत टाइम तक वो जाएगा, कभी टूटेगा नहीं। फाइल कॉन्स्टेंटिंग डैम, लेक इज फॉर्म, तो हम लेक से इरिगेशन पर्पज़ के लिए पानी ले सकते हैं। देन इट इज रिन्यूएबल, नो पॉल्यूशन इज फॉर्म, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल व्यू था एक शॉर्ट वीडियो में एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट का, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप टोटल समझ गए हाइड्रोलिक पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। तो देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ हाइड्रोलिक पावर प्लांट क्या है। जब वाटर को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हाइड्रोलिक पावर प्लांट बोलते हैं। तो देखो ये टोटल एनिमेशन पिक्चर है हाइड्रोलिक पावर प्लांट। तो दोबारा से, तो बेसिक पार्ट्स क्या है, एक डैम होना चाहिए, उसके बाद वाटर रन करेगा, तो वाटर रन करके कहाँ जाएगा, टर्बाइन पे स्ट्राइक करेगा, उसके बाद टर्बाइन रोटेट करेगा, टर्बाइन का शाफ्ट, उसके बाद टर्बाइन शाफ्ट रोटेट करेगा, उसके जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट करेगा। उसके बाद देखो जनरेटर के शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो वो वोल्टेज कहाँ पर सप्लाई, करंट ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर से हम थ्रू ट्रांसमिशन लाइन घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये टोटल था एक ओवरऑल व्यू ऑफ एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट का। तो देखिए, तो मैं समझता हूँ आप टोटल समझ गए होंगे थोड़ा शॉर्ट वीडियो में। तो देखिए कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उनका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए तो कुछ डाउट है तो मैं कमेंट में पूछो, मैं उसका आंसर भी देखो। ये टोटल एक्चुअली एक पिक्चरल व्यू पे हाइड्रोलिक पावर प्लांट। देखो यहाँ पर एक ये एक्चुअली डैम है ना, तो यहाँ पर देखो वाटर को, ये एक्चुअली रिवर है, रिवर उसमें वाटर स्टोर को है। उसके बाद ये वाटर को यूज करके ये पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसका देखो ये एक पावर प्लांट का ओवरऑल व्यू है, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, ठीक है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।